मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैंने आज से एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगी। टेंस के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगी और इजी टू इजीएस्ट वे में आपको टेंस समझाने का कोशिश करूंगी। टेंस को अगर हम एक शब्द में कहें तो टेंस जो है वो टाइम का प्रतीक होता है। टाइम किस टाइम का प्रतीक होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस समय कर रहे हैं, इसके बारे में ही टेंस बताता है। तो टेंस हमें दो चीज़ बताता है, टाइम के बारे में बताता है, वर्क किस टाइम पे परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में ये बताता है। तो टेंस जो होता है वो टाइम और वर्क पर ही बेस्ड होता है। टेंस तीन तरह के होते हैं जैसा कि आप लोग को मालूम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीन मेन टाइप्स होते हैं टेंस के। प्रेजेंट वर्तमान समय के बारे में बताता है, इस समय जो भी कार्य हो रहा हो उसके बारे में बता रहा है, जैसे मैं इस समय पढ़ा रही हूँ। पास्ट मैंने आपको पास्ट के वीडियो में पहले जो है वो पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया। फ्यूचर में मैं टेंस और इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो ये समय हमें बताता है कि कार्य इस समय हो रहा है, पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में हो रहा है, इसके बारे में ये टेंस हमें बताता है। तो मेन तीन पार्ट्स हो गए टेंस के। प्रेजेंट जो वर्तमान है, इस समय जो कार्य चल रहा, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो भविष्य में होगा। तो यहाँ तीन तक ही टेंस सीमित नहीं होता है, इसके भी अपने चार सब पार्ट होते हैं, यानी चार जो हैं वो पार्ट्स होते हैं हर टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। इसमें पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कार्य कितना हुआ है इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं बताता, यानी कार्य की अनिश्चितता रहती है, कितना % कार्य हुआ है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें ये पता चलता है कि कार्य लगातार चल रहा है। परफेक्ट टेंस में हमें ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हुए कुछ समय हो चुका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बताता है कि कार्य कुछ हद तक तो पूरा हो चुका है तथा कुछ हद तक हो रहा है, यानी कुछ पार्ट्स उसका परफॉर्म हो गया और कुछ पार्ट परफॉर्म होना बाकी है। तो इसकी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट के ये मीनिंग होते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। तो प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी वर्तमान समय में जो हम कार्य कर रहे हैं वो अनिश्चितता, उसके बारे में इंडेफिनिट टेंस बताता। पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट का भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट का भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर का भी कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, यानी वर्तमान समय में हम जो कार्य कर रहे हैं वो लगातार चल रहा है, पास्ट में जो हम कार्य कर रहे थे वो कितना चल रहा था और फ्यूचर में जो हम काम करेंगे तो वो कितना चलेगा। तो ये इसमें कार्य का लगातार होने के बारे में पता चलता। तो पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट का भी कॉन्टीन्यूअस होता है, पास्ट का भी कॉन्टीन्यूअस होता है, फ्यूचर का भी कॉन्टीन्यूअस होता है। प्रेजेंट का भी परफेक्ट होता है, पास्ट का भी परफेक्ट होता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। तो मेन इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फिर सबके जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। फ्यूचर का भी होगा, फ्यूचर
इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। इन्हीं यानी 3 इसके पार्ट्स और 4 सबके सब पार्ट्स यानी 12 टोटल होते हैं। इनके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।